नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं LNI। राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सारी दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। आज बात करेंगे माँ की, आज बात करेंगे मदर्स डे की। वैसे तो एक माँ के लिए सभी दिन बराबर ही होते हैं, लेकिन मदर्स डे एक ऐसा दिन है जो सिर्फ माँ के लिए समर्पित है। यह खास दिन मई महीने के दूसरे हफ्ते के रविवार को मनाया जाता है। मातृ दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम ग्रीस देश में हुई थी, जहां देवताओं की मां को पूजने का चलन शुरू हुआ था। मातृ दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य मां के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित करना है। यह दिवस संपूर्ण मातृशक्ति को समर्पित एक महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे मदर्स डे, मातृ दिवस या माताओं का दिन, चाहे जिस नाम से पुकारें, यह दिन सबके मन में विशेष स्थान लिए हुए है। पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी जाए तो माँ के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता है। भारतीय संस्कृति में माँ के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा रही है, क्योंकि माँ शब्द में संपूर्ण सृष्टि का बोध होता है। माँ के शब्द में वह आत्मीयता एवं मिठास छिपी हुई होती है जो अन्य किसी शब्दों में नहीं होती। माँ नाम है संवेदना, भावना और एहसास का। माँ के आगे सभी रिश्ते बौने पड़ जाते हैं। मातृत्व की छाया में माँ न केवल अपने बच्चों को सहजती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसका सहारा बन जाती है। समाज में माँ के ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिन्होंने अकेले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मातृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है, सभी प्रकार के प्रेम का आदि उद्गम स्थल मातृत्व है और प्रेम के सभी रूप इसी मातृत्व में समाहित हो जाते हैं। प्रेम एक मधुर, गहन, अपूर्व अनुभूति है, पर शिशु के प्रति माँ का प्रेम एक स्वर्गीय अनुभूति है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले मातृ दिवस को मनाने का हर देश का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है। एक शिशु का जब जन्म होता है तो उसका पहला रिश्ता माँ से होता है। एक माँ शिशु को असहनीय पीड़ा सहते हुए उसे जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। इन 9 महीनों में शिशु और माँ के बीच एक अदृश्य प्यार भरा गहरा रिश्ता बन जाता है। माँ और बच्चे का रिश्ता इतना प्रगाढ़ और प्रेम से भरा होता है कि बच्चे को जरा ही तकलीफ होने पर भी माँ बेचैन हो उठती है। माँ का दुलार और प्यार भरी पुचकार ही बच्चे के लिए दवा का कार्य करती है। इसलिए ही ममता और स्नेह से इस रिश्ते को संसार का खूबसूरत रिश्ता कहा जाता है। दुनिया का कोई भी रिश्ता इतना मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। माँ के त्याग की गहराई को मापना भी संभव नहीं है और ना ही उनके एहसानों को चुका पाना, लेकिन उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता को प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। माँ पर बात करते हुए मुनव्वर राणा ने कहा था, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। धरती पर मौजूद प्रत्येक इंसान का अस्तित्व माँ के कारण ही है। माँ के जन्म देने पर ही मनुष्य धरती पर आता है और माँ के स्नेह, दुलार और संस्कारों में मानवता का गुण सीखता है। माँ या वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता है और मनोमस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता है। हर संतान अपनी माँ से ही संस्कार पाता है, लेकिन मेरी दृष्टि में संस्कार के साथ साथ शक्ति भी माँ ही देती है। इसलिए हमारे देश में माँ को शक्ति का रूप माना गया है और वेदों में माँ को सर्वप्रथम पूजनीय कहा गया है। श्रीमद् भगवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि माता की सेवा से मिला आशीष 7 जन्मों के कष्टों व पापों को दूर करता है और उसकी भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने माँ की महिमा को उजागर करते हुए कहा है कि जब मैं पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, वो एकमात्र ऐसा दिन था जब मैं रो रहा था और मेरी माँ के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। एक माँ हमारी भावनाओं के साथ कितनी खूबी से जुड़ी होती है, ये समझाने के लिए उपरोक्त पंक्तियां अपने आप में संपूर्ण हैं। प्रथम गुरु के रूप में अपनी संतानों के भविष्य निर्माण में माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। माँ कभी लोरियों में, कभी झिड़कियों में, कभी प्यार से तो कभी दुलार से बाल मन में भावी जीवन के बीज बोती है। इसलिए यह आवश्यक है कि मातृत्व के भाव पर नारी मन के किसी दूसरे भाव का असर न आए। जैसा कि आज कन्या भ्रूणों की हत्या का जो सिलसिला बढ़ रहा है, वह नारी शोषण का आधुनिक वैज्ञानिक रूप है तथा उसके लिए मातृत्व ही जिम्मेदार है। कन्या भ्रूणों की बढ़ती हुई हत्या और मनुष्य को
नृशंस करार दे रही है, तो दूसरी ओर स्त्रियों की संख्या में भारी कमी मानवीय पर्यावरण में भारी असंतुलन उत्पन्न कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को मनाते हुए मातृ महिमा पर छा रहे ऐसे अनेक धुंधलों को मिटाना है, तभी इस दिवस की सार्थकता संभव है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, LNI, लखनऊ।